हे गाइस, आज हम द इनटचेबल्स नाम की एक फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ओपनिंग सीन में हम ड्रेस को देखते हैं जो अपने बॉस फिलिपे को पेरिस शहर में घुमा रहा था। ड्रेस ट्रैफिक जैम में वेट करते हुए थक गया था, सो वो लाइन से बाहर निकलकर स्पीड लिमिट से ऊपर अपनी कार को चलाने लगता है। इससे पुलिस की कार उनकी गाड़ी के पीछा करना शुरू कर देती है। जल्द ही पुलिस वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। ड्रेस फिलिपे से 200 यूरोस की शर्त लगाता है कि पुलिस वाले खुद उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जैसे ही पुलिस वाले ड्रेस को पकड़ते हैं, ड्रेस उल्टा उन्हें ही बुरा भला कहने लगता है। ड्रेस पुलिस को बताता है कि फिलिपे बीमार है और वो सिर्फ उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जा रहा था। ऑफिसर्स को गाड़ी में फिलिपे की व्हीलचेयर मिलती है। जब वो फिलिपे के पास जाते हैं, वो फिट्स आने की एक्टिंग करता है और पुलिस वाले कन्विंस हो जाते हैं कि ड्रेस सच बोल रहा है। वो लोग ड्रेस की गाड़ी को हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए साथ जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में दोनों गाना सुनते हैं और अपनी छोटी सी जीत पर खुश होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस के जाने के बाद ड्रेस फिलिपे को एक सिगरेट स्मोक करने को देता है और हॉस्पिटल स्टाफ के आने से पहले वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब कुछ महीने पहले फिलिपे अपनी केयरटेकर मगाली के साथ कुछ लड़कों का इंटरव्यू ले रहा था। वो दोनों फिलिपे के लिए एक फुल टाइम केयरटेकर को ढूंढ रहे थे। इंटरव्यू बहुत ही बोरिंग चल रहा था जब ड्रेस जबरदस्ती उस रूम में घुस जाता है। वो कहता है कि उसे ये जॉब नहीं चाहिए। ड्रेस सिर्फ ये चाहता था कि वो लोग उसे कुछ पेपर्स पर साइन करके दे दें जिसमें ये लिखा था कि वो उसे जॉब नहीं देंगे। इसे ड्रेस को बिना काम किए हुए सरकारी अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलता रहेगा। फिलिपे को ड्रेस बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले इंटरेस्टिंग लगता है, सो वो उसे अगले दिन अपने पेपर्स लेने के लिए बुलाता है। ड्रेस घर जाके नहाने की कोशिश कर रहा था जब उसके बाकी भाई बहन उसे तंग करते हैं और शांति से नहाने नहीं देते। बाद में वो विंडो से अपने भाई अडामा को एक गाड़ी से निकलते हुए देखता है जो उसे किसी क्रिमिनल की लगती है। अडामा ड्रेस के सवालों का जवाब दिए बिना ही अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाता है। जब शाम को उसकी मदर आती है तो वो ड्रेस के आने से खुश नहीं दिखती। ड्रेस 6 महीने से घर नहीं आया था, सो उसकी माँ को लगता था कि ड्रेस घर को सिर्फ एक होटल की तरह ट्रीट करता था। वो ड्रेस को घर से बाहर निकाल देती है। ड्रेस सुबह फिलिपे के घर अपने कागज लेने पहुंचता है। वहाँ फिलिपे की हाउसकीपर युवॉन ड्रेस को वेलकम करती है। वो ड्रेस को सारा घर दिखाती है और उसके रूम में ले जाती है। फिर ड्रेस फिलिपे से मिलने जाता है। ड्रेस 1 महीने का ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि फिलिपे उसे कहता है कि वो 2 हफ्ते भी नहीं टिकेगा। ड्रेस को सिखाया जाता है कि फिलिपे का ख्याल कैसे रखना है। उसकी एक्सरसाइज, शावर, कपड़े बदलना, उसे सब सिखाया जाता है। शाम को ड्रेस छत पर था जब फिलिपे की बेटी एलिसा अपने बॉयफ्रेंड बास्टियन के साथ छत पे आती है। दोनों ऊपर आकर किस करने लगते हैं तो ड्रेस उन्हें वहां से भगा देता है। ड्रेस फटाफट अपने डेली रूटीन में ढल जाता है। वो फिलिपे के लेटर्स को भी अलग अलग फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना सीखता है, मगर उनमें से कुछ प्राइवेट लेटर्स थे जिन्हें देखना उसे अलाउड नहीं था। अपने काम के बीच में ड्रेस मगाली के साथ भी फ्लर्ट करता रहता। एक दिन ड्रेस फिलिपे को लेकर बाहर जाने वाला था। उसे फिलिपे को बैक सीट में सामान के जैसे ले जाने का आइडिया सही नहीं लगता। वो फिलिपे को एक बढ़िया सी कार में फ्रंट सीट पर बिठा देता है। फिलिपे पहले उसे मना करता है, पर जल्दी उसे इसमें मजा आने लगता है। घर से बाहर निकलते वक्त वो देखते हैं कि एक नेबर ने उनके घर के सामने कार को पार्क कर रखा है। ड्रेस बिना समय बर्बाद किए उस आदमी को डरा धमका कर गाड़ी गेट के सामने से हटाने को कहता है। फिलिपे ये देखकर इम्प्रेस होता है। दोनों एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ फिलिपे एक पेंटिंग खरीदने में इंटरेस्टेड था। इस पर ड्रेस कहता है कि ऐसी पेंटिंग पर इतना पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। इसके बाद फिलिपे का एक रिलेटिव उसे ड्रेस को लेकर वॉर्न करता है क्योंकि ड्रेस पास्ट में जेल जा चुका था और किसी को भी उस पर भरोसा नहीं था। फिलिपे इस पर ड्रेस की साइड लेता है और कहता है कि उसे ड्रेस पसंद है और बाकी लोगों को उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को फिलिपे मगाली को एक लेटर डिक्टेट कर रहा था और ड्रेस युवॉन के साथ में किचन में डिनर कर रहा था। युवॉन ड्रेस को बताती है कि ये लेटर्स एलियनोर नाम की एक लेडी को फिलिपे भेजता है। दोनों सिर्फ लेटर्स के जरिए बात करते हैं, पर असल में दोनों ने ना ही एक दूसरे को देखा है, ना ही कभी फ़ोन पे बात की है। रात में ड्रेस को बेबी मॉनिटर पर कुछ आवाज़ें आती हैं। वो फिलिपे के रूम में जाता है जहाँ पर फिलिपे को सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी। ड्रेस उसे शांत करने की काफ़ी कोशिश करता है, मगर जब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता तो वो फिलिपे को व्हीलचेयर पर बिठाकर ब्लैंकेट से ढककर आधी रात में घुमाने निकल जाता है। रात में पेरिस शहर का नज़ारा फिलिपे ने बहुत अरसे के बाद देखा था। फिलिपे रिलैक्स हो जाता है और ड्रेस को बताता है कि दवा के असर से उसका दर्द खत्म हो जाता है, पर कभी कभी उसे फैंटम पेन्स होती हैं और उस पर कोई भी दवा असर नहीं करती। कुछ फीमेल्स को देखकर फिलिपे ड्रेस को बताता है कि उसके सिचुएशन के कारण वो किसी फीमेल के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता है, मगर उसके ईयर्स एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं। उनकी मसाज करते हुए उसको कुछ सेटिस्फैक्शन हासिल हो सकती है। उसे फिर फैंटम पेन होती है तो ड्रेस उसे एक जॉइंट स्मोक करने को देता है।
पहले फिलिपे थोड़ा हेजिटेट करता है मगर फिर इसे भी इंजॉय करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। फिलिपे ड्रेस पर काफ़ी भरोसा करने लगा था, सो वो उसे अपने बारे में और बताता है। फिलिपे अपनी वाइफ से कॉलेज में मिला था और दोनों में प्यार हो गया था। शादी के बाद उसकी वाइफ के 5 मिसकैरेज हुए। बाद में उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। इसके बाद दोनों ने एलिसा को अडॉप्ट किया। वो आगे बताता है कि उसे पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद थी। एक पैराग्लाइडिंग ट्रिप के दौरान मौसम की खराबी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से ही वो व्हीलचेयर पर है। बातचीत के दौरान फिलिपे को याद आता है कि ड्रेस ने अपना ट्रायल पीरियड 1 महीने का पूरा कर लिया है और अब फिलिपे उसे ऑफिशियली हायर कर लेता है। अगले दिन ड्रेस अडामा से मिलने जाता है। अडामा उसे लंच के लिए मना करके उसी ब्लैक कार में किसी के साथ निकल जाता है जिसे ड्रेस ने पहले भी देखा था। शाम को फिलिपे ड्रेस को एलेनोर को लेटर लिखाने के दौरान साथ में बैठने को कहता है। ड्रेस को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। जब ड्रेस को पता चलता है कि ये सब 6 महीने से चल रहा है तो वो एलेनोर के एक लेटर में से उसका फ़ोन नंबर निकाल कर उसे फ़ोन मिला देता है। फिलिपे को समझ नहीं आता कि वो एलेनोर से क्या बात करे, मगर फिर जब दोनों बातें करने शुरू होते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। अगले दिन ड्रेस फिलिपे को एलेनोर को अपनी एक फ़ोटोग्राफ भेजने को कन्विंस करके उसके व्हीलचेयर में एक फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करता है। शाम को जब ड्रेस पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा था तो एलिसा उसके रूम में आकर उसे सिगरेट मांगती है। वो ड्रेस को आर्टिस्ट बनने की ट्राई करने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। ड्रेस गुस्से में एलिसा को कमरे से बाहर निकाल देता है और सीधा फिलिपे के पास पहुंचता है। फिलिपे उस वक्त युवॉन को व्हीलचेयर वाली पिक्चर की जगह एक पुरानी पिक्चर एलिनोर को लेटर में डालने को कह रहा था। ड्रेस के अचानक आने से युवॉन हड़बड़ाकर पिक्चर को एस्कॉर्ट्स वाली फाइल में छुपा देती है। ड्रेस फिलिपे से एलिसा की शिकायत करता है और कहता है कि फिलिपे को उसे थोड़ा अनुशासन सिखाना चाहिए। युवॉन भी ड्रेस की इस बात से अग्री करती है। दिन बीतते जाते हैं और ड्रेस के साथ फिलिपे की दोस्ती गहरी होती रहती है। ड्रेस उसे बर्फ में खेलने ले जाता है और रोज जॉगिंग के वक्त भी फिलिपे उसके साथ ही होता है। फिलिपे एलिसा को डांटता है जो ड्रेस बेबी मॉनिटर से सुनता है और खुश होता है। ड्रेस अपनी पेंटिंग कंप्लीट करके मगाली को दिखाता है। ड्रेस उसे किस करने की कोशिश करता है तो मगाली उसे जोर से चांटा मार देती है। बाद में जब फिलिपे ड्रेस की पेंटिंग को देखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है और वो कहता है कि वो उसे बेचने की कोशिश करेगा। कुछ दिन में ड्रेस को पता चलता है कि फिलिपे का बर्थडे आने वाला है। फिलिपे को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर किसी भी तरह की एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि हर साल ये काफ़ी बोरिंग हुआ करता था। इस बार भी बर्थडे के दिन कुछ क्लासिकल म्यूजिक प्ले हो रहा था। ड्रेस एलिसा को ढूंढता है और वो उसे अपने कमरे में रोते हुए मिलती है। ड्रेस के पूछने पर वो बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड बैस्टियन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। इस पर ड्रेस उसे कहता है कि वो बैस्टियन से बात करेगा। उधर फिलिपे ड्रेस की पेंटिंग अपने एक रिलेटिव को दिखाता है और 11,000 यूरोज में फिलिपे उसे पेंटिंग बेच देता है जो कि करीब 8.5 लाख रुपए थे। डाइनिंग रूम में युवॉन ड्रेस को बताती है कि मगाली फ्रेड नाम के किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है मगर अभी दोनों का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब क्लासिकल म्यूजिक वालों का सॉन्ग खत्म होते हैं तो ड्रेस अपने कुछ फेवरेट सॉन्ग्स प्ले करके सबके सामने डांस करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सारे गेस्ट डांस करने लगते हैं और फिलिपे ये सब देखकर बहुत खुश होता है। रात में ड्रेस एलिनोर का लेटर फिलिपे के लिए खोलता है जिसमें उसने अपनी एक पिक्चर भेजी होती है। एलिनोर ने अगले हफ्ते मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोनों की डेट का दिन आता है और युवॉन और ड्रेस फिलिपे को तैयार करने लगते हैं। युवॉन फिलिपे के साथ में जाने वाली थी, इस कारण ड्रेस को छुट्टी मिल जाती है। ड्रेस सीधा बैस्टियन के पास पहुंचता है। वो बैस्टियन को डरा धमका कर एलिसा से माफ़ी मांगने के लिए कहता है जिसके लिए वो मान जाता है। उधर रेस्टोरेंट में युवॉन और फिलिपे एलिनोर का वेट कर रहे थे। 1 घंटा वेट करने के बाद फिलिपे ड्रेस को कॉल करके उसे पिकअप करने को कहता है। फिलिपे रेस्टोरेंट से निकलता है पर एलिनोर को नोटिस नहीं कर पाता जो कि रेस्टोरेंट में एंटर कर रही थी। रात में फिलिपे ड्रेस को अपने प्राइवेट प्लेन में बिठाता है और उसकी पेंटिंग के 11,000 यूरोज देता है। इस सरप्राइज से ड्रेस बहुत खुश होता है। अगले दिन फिलिपे पैराग्लाइडिंग करने का डिसाइड करता है। ड्रेस को भी ज़बरदस्ती इसके लिए तैयार किया जाता है। राइड के शुरू में खूब शोर मचाने के बाद ड्रेस फाइनली पैराग्लाइडिंग एंजॉय करता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो अडामा फिलिपे के घर पर ड्रेस का वेट कर रहा था। अडामा के चेहरे पर चोटों के निशान देखकर ड्रेस उसे डांटता है। अडामा अभी भी उसे सच्चाई नहीं बताता तो ड्रेस उसे अपने रूम में जाकर वेट करने को कहता है और फिलिपे को सुलाने के लिए निकल जाता है। फिलिपे अभी सोने के मूड में नहीं था। वो ड्रेस से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ड्रेस बताता है कि उसके पेरेंट्स एक्चुअली उसके अंकल और आंट है। उन दोनों का कोई बच्चा नहीं था, सो 8 साल की उम्र में उसे अपने साथ रहने के लिए वो ले आए थे।
उसके आने के बाद उसकी आंट को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। उसके अंकल की मौत के बाद उसकी आंट ने दूसरी शादी कर ली और बाकी बच्चे हुए। फिलिपे ड्रेस को समझाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक बूढ़े आदमी की केयर करते हुए नहीं निकाल सकता। वो ड्रेस को नौकरी से निकाल देता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। अगली सुबह ड्रेस अपना सामान पैक कर रहा था। मगाली उससे बात करने आती है। ड्रेस लास्ट टाइम उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो मगाली उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाती है। तब ड्रेस को समझ आता है कि मगाली लेस्बियन है। जाते वक्त ड्रेस बेबी मॉनिटर युवॉन को दे जाता है। युवॉन ड्रेस को वो एस्कॉर्ट वाली फाइल देती है जो इतने समय से उसने संभाल कर रखी थी। फाइल के अंदर ड्रेस को फिलिपे की वही व्हीलचेयर वाली फोटो मिलती है जो ड्रेस ने एलिनोर को भेजने के लिए उसे सिलेक्ट किया था। ड्रेस फाइल को फेंक देता है पर फोटो संभाल कर रखता है। घर पर फिलिपे अपने नए केयरटेकर के साथ में था। फिलिपे को नया केयरटेकर पसंद नहीं आता तो वो बिना डिनर किए ही अपने रूम में चला जाता है। उधर ड्रेस धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफ में अडेप्ट हो रहा था। वो अपने दोस्तों से मिलता है और उसी ब्लैक कार वाले को रोककर अडामा से दूर रहने को कहता है। ड्रेस एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है मगर वो जॉब के लिए अंडर क्वालिफाइड था। इस पर ड्रेस फिलिपे के साथ रहकर गेन की हुई अपनी आर्ट की नॉलेज से एम्प्लॉयर को खुश कर देता है और उसे जॉब मिल जाती है। फिलिपे अपने केयर टेकर्स को बदलता रहता है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आता। एक रात फिलिपे को फिर से फैंटम पेन्स हो रही थी मगर वो घर पर किसी को भी उसे हेल्प करने नहीं दे रहा था। इस पर युवॉन ड्रेस को कॉल करके घर पर बुलाती है। यहाँ से हम मूवी के ओपनिंग सीन पे पहुँचते हैं जहाँ पर पुलिस वालों ने दोनों का पीछा किया था। हॉस्पिटल से भागकर ड्रेस फिलिपे को समुद्र के किनारे ले जाता है जिससे फिलिपे शांत हो जाता है। बाद में ड्रेस फिलिपे की शेव करता है और इस दौरान दोनों खूब मस्ती करते हैं। फिर ड्रेस उसे तैयार करके एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। ड्रेस फिलिपे को ऑल द बेस्ट बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिलिपे परेशान होकर इधर उधर देखता है जब एलिनोर उसके पास आती है। एलिनोर उसे देखकर बहुत खुश होती है और दोनों खूब सारी बातें करते हैं। मूवी के एंड में हमें रियल फिलिपे और ड्रेस दिखाए जाते हैं। फिलिपे ने एलिनोर से शादी कर ली और अब उसकी 2 बेटियां हैं। उसने अपना बिजनेस खोला और अब अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ रहता है। दोनों आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको ड्रेस और फिलिपे की अनयूजुअल फ्रेंडशिप की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।